हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है IUPAC नेम ऑफ tetra-tert-butyl methane is, राइट। सो हमें बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड गिवन है, उसका फॉर्मूला गिवन है वर्ड फॉर्मेट में। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका केमिकल स्ट्रक्चर बच्चों एंड देन करेंगे नॉमेनक्लेचर। सो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी IUPAC nomenclature और हाइड्रोकार्बन, है ना, राइट। अब देखो मेरे पास स्ट्रक्चर है टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मिथीन, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो बनेगा कुछ ऐसे कि सबसे पहले तो मुझे पता है कि मुझे चार टेट्रा यानी चार लगाने हैं टर्शरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बना लूंगी चार टर्शरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर्स जो कि बनेंगे ऑब्वियसली कुछ ऐसे, है ना, राइट। चार टर्शरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर्स बनेंगे कुछ ऐसे। ये तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल और ये मेरा चौथा टर्शरी ब्यूटाइल। अब मुझे क्या बनाना है, टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल तो बना लिया विद मिथेन, सो आई विल पुट अ कार्बन एटम इन सेंटर। ये बच्चों है मेरा टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मिथेन, है। दिस इज टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मिथेन। अब ये देखो इसके हमें करनी है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट स्टेप रहता है सिलेक्ट द longest parent कार्बन चेन, ये रहेगा पहला स्टेप। तो अगर मैं कार्बन एटम्स की काउंटिंग सपोज मान लो यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, तो इस पर्टिकुलर चेन में आ गए मेरे पास 5 कार्बन, है ना। अब अगर मैं ऐसे जाऊँ 1 2 3 4 5, तो अगेन आई गेट 5 कार्बन। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन कुछ ऐसा ही है कि मैं चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर लूँ बच्चों, मैं ब्रांचिंग करूँ या ना करूँ, मुझे मिलने हैं ऐसे 5 कार्बन ही पेरेंट कार्बन चेन में, राइट। तो जब ऐसा होता है कि बहुत सारी चेन्स बन रही होती हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सो वी सिलेक्ट द चेन, चूज चेन with maximum branches, right? तो अब ये देखो ये पॉसिबल तभी होगा अगर मैं एक सीधी सी चेन ले लूँ। अगर मैं एक सीधी सी चेन ले लूंगी तो फिर मेरे पास हर एक जो उससे निकलने वाला कार्बन एटम है वो एज ए ब्रांच मिलेगा, राइट। सो मैक्सिमम ब्रांचेस के लिए मैंने ले ली एक स्ट्रेट चेन। अब मैं करूँगी कार्बन एटम्स की नंबरिंग। सो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्टार्ट करूँगी यहाँ से स्टार्ट करूँ, डज नॉट मैटर। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5। अब स्टार्ट होगी इसकी नंबरिंग। अब ये क्वेश्चन हो चुका है काफी ज्यादा आसान। इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, ये देखो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पर तो मेरे पास है क्या, मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स है ना। और कार्बन नंबर 3 पर मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स। तो इसकी मैं फाइनल नंबरिंग करूंगी कुछ ऐसे कि अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं तो टर्ट ब्यूटाइल लिखना और मिथाइल लिखना में से अल्फाबेटिकली फेवर्ड है टर्ट ब्यूटाइल लिखना, राइट। सो मैं स्टार्ट करूंगी विद टर्ट ब्यूटाइल। सो आई गेट 3 क्योंकि 3 पर ही है दो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप्स, नंबर्स और अल्फाबेट्स के बीच में ये डैश, देन वी हैव और हाइफन, देन वी हैव 3 डाई टर्ट ब्यूटाइल, डाई टर्ट ब्यूटाइल। और अब मिथाइल मिथेन ग्रुप्स कहाँ कहाँ है, 2 पर है 4 पर है। 2 पर भी कितने हैं, यस 2 पर भी मेरे पास 2 2 4 4, ये है टोटल मेरे पास
मिथाइल ग्रुप्स, मीथेन ग्रुप्स, दो हरे कार्बन एटम पर, सो दीज आर 2 2 4 4. यस, अगेन एक डैश आएगा बिटवीन नंबर्स इन अल्फाबेट्स, टेट्रामेथाइल. और जब मैंने सारी की सारी कार्बन एटम्स की चेन्स कर दी नंबर, तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या लिखूंगी, पेरेंट चेन का नॉमेनक्लेचर, जो कि ऑब्वियसली है पेंटेन. सो दिस लास्टली इज पेंटेन. तो ये बच्चों ये बड़ा सा नाम इज द फाइनल IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ tetra-tert-butyl methane. दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट. तो बस अब देख लो कि ये वाला जो ऑप्शन है ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है. लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल. यस, आवर रिजल्ट मैच विद ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ. henceforth जो इसका आंसर है वो रहने वाला है, द आंसर इज ऑप्शन ए. Answer is option A. I hope you have understood this well, बच्चों. All the very best.